आज 9 मई है। साना है 9 मई को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से अब से कुछ ही देर कबल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया है। जी वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की व्हील चेयर है जिस पर जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी गेट से बैठकर यहाँ पर आए थे। तो शेल्फ है वो भी यहाँ पर, ये जो बुलेट प्रूफ शेल्फ है वो यहाँ पर मौजूद है। वो जी इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकारों के पास जो है वो होता है। और इसी हिसार में जो है चेयरमैन पाकिस्तान, ये जो खिड़की है इसके तमाम तर शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं और इसी खिड़की के जरिए जो है वो एहलकार अंदर दाखिल हुए। अंदर भी आप मनाज़िर जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज 9 मई है। साना है 9 मई को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, JSU पर हमला, उसके अलावा दीगर ऐसे हमले जो कि इसके बारे में कुछ कहना जो है मैं नहीं चाहता कि मैं उस हवाले से कुछ कहूँ कि किस तरह वो हमले हुए, किसने करवाए, क्यों करवाए गए। लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसमें आर्मी तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया गया। कौन लोग थे, किसने किया, ये सबको पता है। लेकिन उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, किस तरह बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया, वो किस तरह हाई कोर्ट आए, वहाँ पर किस तरह रेंजर एहलकारों ने उनको पकड़ा, उस वक्त के जो एक्सक्लूसिव मनाजिर थे जो कैमरे की आंख में महफूज किए गए थे, ज़रा पहले वो देखे, उसके बाद बात करते हैं। देखिए मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से अब से कुछ ही देर कबल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया गया है। ये वो मुकाम है जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही वो यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए पहुँचे तो उसके बाद जो रेंज एहलकार है वो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को पीछे किया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिक्योरिटी एहलकार थे जो उनके साथ आए हुए थे उनको भी धक्के दिए गए, उनको भी पीछे करने की कोशिश की गई। जी वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की व्हील चेयर है जिस पर जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी गेट से बैठकर यहाँ पर आए थे। जी वो व्हील चेयर है जिस पर बैठकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकारों के इक्विपमेंट्स है, जो शेल्फ है वो भी यहाँ पर, ये जो बुलेट प्रूफ शेल्फ है वो यहाँ पर मौजूद है। वो जी इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकारों के पास जो है वो होता है। और इसी हिसार में जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर लाहौर हाई कोर्ट हो, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जी वो मरकजी दरवाजे से इमरान खान यहाँ पर एंटर हुए बायोमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पर भगदड़ मच गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खिड़कियाँ है उनकी शीशे भी यहाँ पर जो है तोड़े गए हैं। इसके अलावा जैसे ही इमरान खान यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए पहुंचे तो रेंजर एहलकारों की जानब से ये जो खिड़की है इसके तमाम तर शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं और इसी खिड़की के जरिए जो है वो एहलकार अंदर दाखिल हुए। अंदर भी आप मनाज़िर जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि जो रेंजर एहलकार की हेलमेट है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो शीशे है वो यहाँ पर भी ज़मीन पर इस वक्त मौजूद है, जो शीशे तोड़े गए थे यहाँ पर इसी कमरे के। इसके अलावा यहाँ पर जो है खून के कुछ डब्बे भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। और उसके बाद जो एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो रेंजर एहलकारों के साथ डंडे थे उनके भी कुछ टुकड़े जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस मुकाम पर जो है इसी खिड़की के थ्रू रेंजर एहलकार अंदर दाखिल हुए, वहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पकड़ा। ये वो मुकाम है, अगर मेरे कैमरा को दिखा सके तो यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब पकड़ा गया तो यहाँ पर जो है वो गिर गए थे। उसके बाद उनको यहाँ से जो है पकड़कर इसी रास्ते जो कि हाई कोर्ट का पीछे वाला दरवाज़ा है वहाँ से रेंजर एहलकार जो है वो उनको अपने साथ गिरफ्तार करके कहा जा रहा है कि नेब रावलपिंडी जो है वो ले गए हैं। अलकादर ट्रस्ट का ये केस था, वो नेब एहलकार यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा जो रेंजर एहलकार थे उनकी जानिब से उन नेब की मौनत की गई। वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जी आपने मनाजिर भी देखे और देखा भी कि वहाँ पर किस तरह शीशे पड़े हुए थे, खिड़की से कैसे रेंजर एहलकार जो है वो अंदर आए, किस तरह बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से लेके गए। वो वहाँ पर गिरे भी, गमला भी वहाँ पर टूटा हुआ देखा, व्हील चेयर वहाँ पर पड़ी हुई आपने देखी, जिस व्हील चेयर पर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से बायोमेट्रिक के लिए आए थे। वो जिस रूम में वो बैठे हुए थे वहाँ पर जिस तरह उनको वहाँ से घसीट कर ले गए, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मुल्क भर में वाक़यात भी हुए। फवाद चौधरी साहब और सेनेटर फलकनाथ चतराली उस वक्त शाम तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ में मौजूद रही। हमने फवाद चौधरी से भी वहाँ पर बात की, उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि वो इस तमाम तर वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने जो बातें वहाँ पर की
थी, वो बातें अब हर बहरफ सच साबित हुई। उन्होंने मुझसे बात की थी और क्या कहा था, ज़रा वो देखिए पहले। जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद इस वक्त मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त मुल्क में जो है एहतजाजी मुजाहरे भी जारी है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है PTI की? देखिए, हम तो इस वक्त अदालत में हैं और जो लीडरशिप है अभी ये कह रहे हैं कि आप हमारी भी गिरफ्तारियों के ऑर्डर जो हैं वो इन्होंने कर दिए हैं, केस तो कोई नहीं है, लेकिन बहर ये ऐसे है। देखिए, ये सिर्फ लड़ाई जो है ये सिर्फ कोई हमारी नहीं है, तरीक़े इंसाफ की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आइन ख़त्म कर दिया गया है, कानून ख़त्म कर दिया गया है। आज बाकायदा हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़ के इमरान खान को, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको जिस बहिमाना तरीके से एक जाली केस में गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, वो सब आपके सामने है। मेरे ख़्याल में ये जो फ़र्ज़ है पाकिस्तान के तमाम शहरियों का और हमारी ISF का, यूथ का, और उसके साथ जो हमारे बाकी तमाम सियासी जमातें हैं, बार एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस को मैं कहता हूँ कि वो बाहर निकलें। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब, इन सब से हमारी दरख्वास्त है कि मूवमेंट को, लॉयर्स की मूवमेंट को लीड करें। अब तो घरों से निकलेंगे तो ही बात होगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान के तमाम हकूक़ सलब हो गए हैं, आइन ख़त्म हो गया है अमली तौर के ऊपर। हम तो एक अब डिक्टेटरशिप में हैं। तो इस गिरफ्तारी के पीछे किन का हाथ हो सकता है और बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पॉपुलरिटी, एक इमेज बन गया था, उसको कम करना है? देखिए ना, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इनके अपने MNAs इनके टिकट नहीं ले रहे, इनके MPAs टिकट लेने को तैयार नहीं हैं। इंतखाबात में ये मुकम्मल तौर के ऊपर राउट हो गए हैं और अब ये इस तरह से मुख्तलिफ हीले बहानों से इमरान खान को चाहते हैं वो कैंपेन ना करें, अंदर रहें। ज़ाहिर है, अब ये देखिए, कोई केस तो नहीं है कि एक ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी है जिसका कोई, जो मुफ्त वहाँ पे सब एजुकेशन, यानी जिन्होंने अपार्टमेंट्स अपने बनाए हुए हैं लंदन में, वो तो ऐश करें, और जिसने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई है उसको उस जुर्म में आप अंदर कर दें। इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया है तमाम तरह जो बार के सदूर है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा यूथ, इन तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनसे मुतालबा किया है कि वो इस सूरत हाल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यूनिटी के निकले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन है उनकी भी जो है अब गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं। जी, फवाद चौधरी साहब की बातें आपने सुनी और उन्होंने जिस तरह कहा था कि किन किन लोगों का इसमें हाथ है, किस तरह ये पुरतशद्दुद वाक़यात होंगे। उन्होंने वकला से भी दरख्वास्त की थी कि वो भी इस तरह की जो तहरीक है उनको आगे लेके जाए। उसके बाद हमने देखा 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा थे वो एक एक करके पार्टी को खैरबाद कह गए। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई जाती थी और तमाम सीनियर कायदीन, जिनमें मैं अगर नाम लूँ तो मलिका बुखारी, असद उमर, उसके अलावा दीगर सीनियर कायदीन जो थे वो प्रेस क्लब इस्लामाबाद आए। वहाँ पर उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और पार्टी को खैरबाद कहा, किसी ने सियासत को खैरबाद कहा और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखर गई। 2 मज़ीद पार्टियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो जन्म लेते हुए हमने देखी। पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जिनको लीड कर रहे हैं परवेज़ खट्टक और महमूद खान जो कि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, जबकि दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिनको लीड करते हुए दिखाई दे रहे जहांगीर तरीन और अलीम खान। ये 2 पार्टियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो सामने आई और फिर हुकूमत, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालिफत हर प्लेटफॉर्म पर की गई, चाहे वो इंतखाबात हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो। इन 2 पार्टियों की तरफ से शदीद इख्तलाफात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आई और हमने देखा अभी तक कुछ ऐसे भी रहनुमा थे जो कि 9 मई के बाद पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन अब वो पार्टी में दोबारा आने के लिए पड़ तोल रहे हैं। ये तो 9 मई के वाक़यात थे। आज 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए एहतमाम मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई और तकारीब का भी एहतमाम किया गया। वही जो DJ इस्पियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मुतालबा किया गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माफ़ी मांगे कि जो कुछ उन्होंने 2013 के बाद अब तक किया है, आइन के खिलाफ वर्जी की है, तो उनसे कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रांग मौक़िफ़ है कि 9 मई के दिन उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके कायदीन को गिरफ्तार किया गया, तो वो किस तरह माफ़ी मांगे। तो अब मुल्क भर में भी एहतजाजी मुजाहरे, रैलियों का अहतमाम किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 9 मई के हवाले से ख़ासतौर पर इन तकारीब में वर्कर्स ने भी शिरकत की। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुखालिफत भी है, मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे पर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रैलियों का इनेकाद किया गया और अब देखते हैं कि इन पर किस तरह कहाँ कहाँ पर मुकदमात दर्ज होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।